जमाने की हवाओं ने गिराया आशिया मेरा, यकीनन आ गया तूफान की जद में गुलसिता मेरा। जवां बेटी को घर में देखकर अनवार मुस्तर हूँ, जवां बेटी को घर में देखकर अनवार मुस्तर हूँ। नहीं है मालो सर बस खुदा है मेहरबान मेरा। हजरात, एक गरीब आदमी है, उसकी बेटी भी गरीब, क्योंकि जब बाप गरीब तो बेटी गरीब। तमाम जहान में अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढता है, लेकिन जब कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलता तो इसकी बीवी अपनी बहन के यहाँ अपने भांजे से अपनी बेटी का रिश्ता तय करने जाती है। तो क्या वो लड़की की खाला रिश्ते के लिए राजी हो जाएंगी और आखिर में लड़की का क्या अंजाम होगा, मैं ये वाकया जहेज की हसरत आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। एकदम नया वाकया, समाअत फरमा लें। आज अनवार उसका चर्चा है, आज अनवार उसका चर्चा है, जो बड़ा दर्दनाक किस्सा 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 है। आज अनवार उसका चर्चा है, आज अनवार उसका चर्चा है, आज अनवार उसका चर्चा है, जो बड़ा दर्दनाक किस्सा 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 है। जो लोग दूर दूर बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि थोड़ा करीब करीब आ जाएं। आ जाओ मेरे भाई, चचा मियाँ आ जाएं। आपसे भी कह रहे हैं, जो सर पे मुड़ासा बांधे बैठे हैं आपसे भी कह रहे हैं, थोड़ा करीब को आ जाएं। अरे आ जाओ मेरे भाई, बड़ा अफसोस की बात है। जो लोग पीछे बैठे हैं वो भी उनसे गुजारिश है कि थोड़ा करीब करीब आ जाएं। दिल के कागज पे बात रखता हूं, अपनी बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि बैठ जाएं प्लीज, जो खड़ी हुई है उनसे गुजारिश है कि बैठ जाएं। दिल की कागज पे बात रखता हूं दोस्तों, दिन पे रात रखता हूं, गौर से इसको मेहरबान सुनिए, हिर्सो गुर्बत की दास्तां सुनिए। एक गरीब आदमी था कस्बे में, ऐसा मुफलिस न था महल्ले में, रोज रिक्शा चलाया करता था, इस तरह अपना पेट भरता था। उसकी शादी को दिन हुए काफी, गोद बीवी की थी मगर खाली, बाहया नेक खूबरू बीवी, दिल ही दिल में उदास रहती थी, दिल ही दिल में उदास रहती थी, दिल ही दिल में उदास रहती थी। गुल खिलेंगे चमन में लगता था, खिलेंगे चमन में लगता था, गुल खिलेंगे चमन में लगता था, गुल खिलेंगे चमन में लगता था, उसको अल्लाह पे भरोसा 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 था। थोड़ा बेस कम करो बेटा, थोड़ा सा बेस, थोड़ा सा हल्का करो। नीचे ये मेरे बेस ही ना बोल रहे, बेस थोड़ा सा बोल समझ में आना चाहिए।
गुल खिलेंगे चमन में लगता था, उसको अल्लाह पे भरोसा था। लेकिन आगे क्या होता है जरा गौर करें। उसके शौहर ने ये दुआ की थी, उसके शौहर ने ये दुआ की थी, अपने मालिक से इल्तिजा की थी, मेरी किस्मत में गर नहीं लड़का, दे दे लड़की ही तू मेरे मौला। तीर उसकी दुआ का जब निकला, सब हिजाबों को चीर कर पहुंचा। आज दरगाह किबरिया में, आज दरगाह किबरिया उसकी, होगी मकबूल इल्तिजा उसकी। ये मियाँ बीवी दोनों अल्लाह पाक से ये दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार, अगर हमारे नसीब में लड़का नहीं है तो एक लड़की अता कर दे। अब 9 महीने के बाद इनके घर में एक खुशी का माहौल आता है। कैसे समाज फरमा लें। 9 महीने के बाद ये देखा, लड़की बीवी से हुई पैदा, शक्ल देखी तो दिल हुआ शैदा, उसकी बेटी थी चांद का टुकड़ा, उसकी बेटी थी चांद का टुकड़ा, उसकी बेटी थी चांद का टुकड़ा। शुक्र परवरदिगार करता था, शुक्र परवरदिगार करता था, शुक्र परवरदिगार करता था, शुक्र परवरदिगार करता था, खूब बेटी से प्यार करता था, वो 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 बेटी से प्यार करता था। शुक्र परवरदिगार करता था, शुक्र परवरदिगार करता था, शुक्र परवरदिगार करता था, शुक्र परवरदिगार करता था, खूब बेटी से प्यार करता था, वो बेटी से प्यार करता था, खूब बेटी से प्यार करता था, वो बेटी से प्यार करता था, वो बेटी से प्यार करता था। तमाम बेटी वालों से खास तौर से तवज्जो। शुक्र परवरदिगार करता था, खूब बेटी से प्यार करता था। लेकिन एक शायर ने कहा कि ख्यालो फिक्र की ऊंची उड़ान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, बेटी से। जरूरी ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। लेकिन आगे क्या होता है जरा गौर करें। क्या बात है, शुक्रिया। उसको पाला बड़ी मोहब्बत से, अब जवा थी वो रब की रहमत से, फिक्र शादी में खो गया था वो, सूख कांटा सा हो गया था वो। मालो सर है न घर में एक पैसा, कैसे दे पाऊंगा जहेज इसका। बात रिश्ते की जब चलाता था, तो सवाले जहेज आता था। उसने दर दर की ठोकरें खाई, पहुंचा जिस दर पे जिल्लतें पाई। की दुआ शाद काम कर या रब, तू ही अब इंतजाम कर या रब, तू ही अब इंतजाम कर या रब, तू ही अब इंतजाम कर या रब। सर पे नाकामियों का पहरा था, अच्छा, जिसको भी वो मोबाइल मिला हो जो अभी मैंने ऐलान लगाया था, आईटेल 50 आई प्रो 5 प्रो, अगर किसी साहब को मिला हो तो ये बच्चा 2000 रुपये उसके लिए बतौर इनाम देगा। क्योंकि मोबाइल इम्पोर्टेंट इसलिए है कि उसमें उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ फोटोज़ हैं,
तो अगर किसी साहब को मिला हो तो मेहरबानी करके छोटे भाई को दे दें, इनका मोबाइल गुम हो गया है। और ये हमारी माँ बहनों की जानिब से बहुत सारा नजराना आया है, मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। सर पे नाकामियों का पहरा है, 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 मुझको रुसवाइयों ने घेरा 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 है। हाँ। ये जो होटल पे से चाय आई है, अल्लाह चाय वालों को सलामत रखे, बहुत बड़ी अच्छी चाय भेजी है। हमारे साउंड वालों के लिए भी चाय भिजवा दें, क्योंकि वो भी बड़ी मेहनत के साथ यहाँ जाग रहे हैं। मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूँगा कि साउंड सिस्टम जो ऑपरेट कर रहे हैं, हमारे साउंड इंजीनियर, उनके लिए भी चाय यहाँ भिजवा दें। ये लड़की का बाप जिस जिस घर जाता है, हर जगह जहेज की मांग होती है, लेकिन अब आगे क्या होगा जरा गौर करें तवज्जो के साथ। एक दिन इस गरीब की बीवी अपनी छोटी बहन के घर पहुंची, बोली तेरा जवान बेटा है, मुझको बेहद हसीन लगता है। इस लड़की की माँ अपनी छोटी बहन के घर जाती है और अपने भांजे के लिए रिश्ता मांगती है। क्या कहती है जरा गौर करें। एक दिन इस गरीब की बीवी अपनी छोटी बहन के घर पहुंची, बोली तेरा जवान लड़का है, मुझको बेहद हसीन लगता है। मेरी लड़की भी खूबसूरत है, तेरे बेटे से उसको उल्फत है। अब तू खाला से सास बन उसकी, तेरे घर को बना के रख देगी। जब इस औरत ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तेरे बेटे के साथ करना चाहती हूं, तो बहन का क्या रिएक्शन होता है जरा गौर करें। सुन के अफसोस था उसे गहरा, सांस उसके हलक में था ठहरा। बोली पैगाम हमको देती तू, पहले औकात देख लेती तू, पहले औकात देख लेती तू, पहले औकात देख लेती तू। मेरे घर माल का उजाला है, 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 मेरे घर माल का उजाला है। तेरे गुर्बत ने डाका डाला है, 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 तेरे गुर्बत ने डाका डाला है। मेरे घर माल का उजाला है, मेरे घर माल का उजाला है, मेरे घर माल का उजाला है, मेरे घर माल का उजाला है। तेरे गुर्बत ने डेरा डाला है, तेरे गुर्बत ने डेरा डाला है, तेरे गुर्बत ने डेरा डाला है, तेरे गुर्बत ने डेरा डाला है। मेरे घर माल का उजाला है, तेरे घर गुर्बत ने डेरा डाला है। उसकी बहन अपनी बहन के मुंह पर उसे मना कर देती है, लेकिन ये तमाम बातें
इस औरत का लड़का सुन रहा है। अब वो क्या कहता है, जरा गौर करें। बात सब सुन रहा था वो लड़का, बात सब सुन रहा था वो लड़का, आके खाला से इस तरह बोला, बाप मेरे गए जमाने से, घर में बसती न है नफस सारे, माँ बहन और मैं कमी क्या है, हर तरह मुझ पे फजल मौला है। हमारी ये बहन की जानिब से 100 रुपये आए तो बहुत बहुत शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे। मैं तवज्जो चाहता हूँ तमाम खवातीन से। बात सब सुन रहा था वो लड़का, आके खाला से इस तरह बोला, बाप मेरे गए जमाने से, घर में बसती न है नफस सारे, माँ बहन और मैं कमी क्या है, हर तरह मुझ पे फजल मौला है। माँ को मेरी तमा है दौलत की, कद्र दिल में है मेरी गुर्बत की, घर में बस साफ कह दिया उसने, हाल दिल सब दिया सुना उसने, माँ बहन ने तभी ये मजबूरी उसकी तारीख अक्द की दे दी, उसको तारीख अक्द की दे दी, उसको तारीख अक्द की दे दी। अपनी शादी खुशी से करता था, 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 वक्त अच्छी तरह गुजरता 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 था। अपनी शादी खुशी से करता था, अपनी शादी खुशी से करता था, अपनी शादी खुशी से करता था, वक्त अच्छी तरह गुजरता था, वक्त अच्छी तरह गुजरता था, वक्त अच्छी तरह गुजरता था, वक्त अच्छी तरह गुजर। ऐ मेरे रब, जिसको तूने औलादें अता की, खास तौर से जिन्हें रहमत अता की है, जिन्हें लड़कियां अता की हैं, मेरे मौला उनका नसीब खूब अच्छा कर दे मेरे मौला। जहां भी जाएं अपने कदमों से, अपने किरदार से घर में बरकतें रहमतें भर जाएं। ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरी दुआ है। आइए अगला बंद पेश कर रहा हूं। अपनी शादी खुशी से करता था, वक्त अच्छी तरह गुजरता था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, तवज्जो। घर से माँ बाप ने जो बाहसुरत अपनी बेटी को कर दिया रुखसत। जब ये माँ बाप अपनी बेटी को रुखसत कर रहे हैं तो इसकी जो सहेलियां हैं वो एक गीत गाती हैं। कौन सा गीत गा रही हैं, समाअत फरमा लें। ऐ सखी गुल बदन आज बन के दुल्हन, 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 जा रही है तू सजना के द्वार, तुझको खुश रख परवरदिगार, मेरी सखी ने तुझको खुश रख परवरदिगार। ऐ सखी गुल बदन आज बन के दुल्हन, ऐ सखी गुल बदन आज बन के दुल्हन, जा रही है तू सजना के द्वार, तुझको खुश रखे परवरदिगार, मेरी सखी ने तुझको खुश रख परवरदिगार, मेरी सखी ने तुझको खुश रख परवरदिगार, मेरी सखी ने तुझको खुश। ऐ सखी गुल बदन आज बन के दुल्हन, ऐ सखी गुल बदन
आज बन के दुल्हन, ऐ सखी गुल बदन आज बन के दुल्हन, जा रही है तू सजना के द्वार, तुझको खुश रखे परवर, तेरी सखी तुझको खुश रखे परवरदिगार। ये लड़की रुखसत होकर अपने ससुराल आ जाती है। अब ससुराल में इसके कैसे दिन गुजर रहे हैं, जरा तवज्जो। घर से माँ बाप ने जुबा हसरत, अपनी बेटी को कर दिया रुखसत, आई ससुराल में वो बेचारी, आई ससुराल में वो बेचारी, घर में खाला के एक उदासी थी, नंद उसकी न बात करती थी, सास भी मुंह चिढ़ाए फिरती थी। उसका ये दिन जो खैर से गुजरा, अपने शौहर से उसने ये पूछा, मुझको खाला से काफी रग़बत है, उनको मुझसे न कुछ अकीदत है, हाँ बहन आपकी तो गुस्से से मुझको ताना जहेज देती है, मुझको ताना जहेज देती है, मुझको ताना जहेज देती है। क्या करूं मुझको हुक्म फरमाओ, 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 बोला तुम सब्र काम में लाओ, 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 बोला तुम सब्र काम में लाओ। क्या करूं मुझको हुक्म फरमाओ, क्या करो मुझको हुक्म फरमाओ, क्या करो मुझको हुक्म फरमाओ, क्या करूं मुझको हुक्म फरमाओ, बोला तुम सब्र काम में लाओ, बोला तुम सब्र काम में लाओ, बोला तुम सब्र काम में लाओ, बोला तुम सब्र काम में लाओ। लड़की कहती है क्या करूं मुझको हुक्म फरमाओ, लड़का कहता है कि तुम सब्र से काम लो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। क्या हुआ, जरा आगे का हाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, समाअत फरमा लें। घर से जाता था जब वो दफ्तर को, दोनों माँ बेटी पीटती सर को, मारती उसको और रुलाती थी, उसको ताने बड़े सुनाती थी, फिर भी शौहर से कुछ न कहती थी, मार खा खा के खुश वो रहती थी। घर पे माँ बाप के वो जब जाती, अपनी आंखों में अश्क भर लाती, माँ को सदमा बहुत हुआ गहरा, माँ को सदमा हुआ बहुत गहरा, उसको एक रोज मौत ने घेरा, मर गई तो मर गई माँ तो बाप भी इसका, एक महीने भी जी नहीं पाया, एक महीने भी जी नहीं पाया, एक महीने भी जी नहीं पाया। बदनसीबी ने यूं रुलाया था, 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 एक शौहर का सर पे साया 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 था। बदनसीबी ने यूं रुलाया था, बदनसीबी ने यूं रुलाया था, बदनसीबी ने यूं रुलाया था, एक शौहर का सर पे साया था, एक शौहर का सर पे साया था, एक शौहर का सर पे साया था। कुछ दिन के बाद ये लड़की अपने मायके जाती है। जब तमाम बातें ये अपनी खाला की और अपनी खलेरी बहन यानी नंद की सुनाती है तो माँ को बहुत सदमा होता है, माँ का इंतकाल हो जाता है।
जब इस लड़की की माँ का इंतकाल हो जाता है तो कुछ महीने के बाद इसके बाप भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन उसके बाद क्या होता है ज़रा आप गौर करें। गम से शक हो गया जिगर उसका, सबको शौहर नहीं था घर उसका, अपने कमरे में वो अकेली थी। ये लड़की एक दिन हाँ साहब, एक दिन ये लड़की अपने कमरे में सो रही थी कि इसकी खाला एक गैस सिलेंडर कमरे में पहुंचा देती है। और उसके बाद क्या होगा जरा सुनिएगा। गम से शक हो गया जिगर उसका, सबको शौहर नहीं था घर इसका, अपने कमरे में वो अकेली थी, बेखबर दुश्मनों से सोती थी। नंद और सास ने सितम ढाया, गैस कमरे में उसके पहुंचाया। जब सहर आई उठने से पहले, आग कमरे में दे दी दोनों ने। जल गई वो गरीब की बेटी, बेकफन थी नसीब की बेटी। हाय किस्मत ने गम दिए ऐसे, अपनों ने ही सितम किए ऐसे। अपनों ने ही सितम किए ऐसे, अपनों ही सितम किए ऐसे। जिस्म जल कर हुआ, जिस्म जल कर हुआ था खाक उसका, जिस्म जल कर हुआ था खाक उसका, जिस्म जल कर हुआ था खाक उसका, जिस्म जल कर हुआ था खाक उसका। काफी मंजर था दर्दनाक उसका, 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 काफी मंजर। एक दिन जब सहर हुई तो माँ बेटी ने इसके कमरे में आग लगा दी और ये लड़की जलकर मर गई, इंतकाल हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ जरा गौर करेंगे। सास रोती महल में आई, कर दिया शोर आई जल्दी। हाय अफसोस के बहू मेरी, मर गई जल के खुदकशी कर ली। सब ये नाटक था उसका बचने का, हर कोई आया घर महल्ले का। सब ये कहते थे खुदकशी की है, क्या खबर किसने जालिमी की है। आया शौहर तो होश खो बैठा, एक जवा उसको होश में लाया। बोला माँ की ये जालिमारी है, बोला माँ की ये जुल्मकारी है। मेरी बीवी जला के मारी है, मेरी बीवी जला के मारी है, मेरी बीवी जला के मारी है। छुप के उसे सताती थी, छुप के उसे सताती थी, छुप के उसे सताती थी, छुप के उसे सताती थी। उसको खूने जिगर रुलाती थी, 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 उसको खूने जिगर रुलाती थी। हजरात ये तमाम की तमाम लड़की जल गई। जो कुछ इसका जिस्म बचता है उसको इकट्ठा करने के बाद उसको दफन कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है ये आखिरी बंद आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, जरा गौर कर लें।
हड्डियां दफन उसकी वो करके जा रहा था वो दिल में गम भर के। था दमागा सुमा चार रूम पर हो गई एक कार से टक्कर। जख्मी था अस्पताल में पहुंचा सारी दौलत लगी न था अच्छा। आखिर इस दिन वो मातमी आया मर गया इसने कूच फरमाया। दफन करने के बाद ये लड़का अपने घर की सिमत जा रहा था कि अचानक सामने से गाड़ी आई और एक इसके साथ हादसा हो गया। अस्पताल पहुंचता है, अस्पताल में जाकर इसका भी इंतकाल हो जाता है। लेकिन माँ और बहन का क्या अंजाम होता है आखिरी बंद में पेश कर रहा हूं, समाअत फरमा लें। आखिर इस दिन वो मातमी आया मर गया उसने कूच फरमाया। दोनों माँ बेटी खूब रोती थी अब गुनाहों के दाग धोती थी। अब न दौलत थी और न था बेटा रब सिला जालिमी का देता था। बहन लड़के की हो गई कोढ़ी जिस्म गलता था और नवाना थी। थूकते जो भी घर में आते थे लोग दामन बचा के जाते थे। माँ को अल्लाह ने कर दिया अंधा रास आया तभी का धंधा। वक्त किस्मत में ऐसा आया था सबने मिलकर उन्हें भगाया था। पहुंची जंगल में फाड़ा कुत्तों ने मर गई दोनों आह भर भर के। जुल्म जो एक गरीब पर ढाया उसका इनाम आज ये पाया। उसका इनाम आज ये पाया, उसका इनाम आज ये पाया। छोड़ दो ये जहेज की हसरत, छोड़ दो ये जहेज की हसरत, छोड़ दो ये जहेज की हसरत, छोड़ दो ये जहेज की हसरत वरना अनवार पाओगे जिल्लत। वरना अनवार पाओगे जिल्लत, वरना अनवार पाओगे जिल्लत, वरना अनवार पाओगे जिल्लत, वरना अनवार पाओगे जिल्लत, वरना अनवार पाओगे जिल्लत। छोड़ दो ये जहेज की हसरत, छोड़ दो ये जहेज की हसरत, छोड़ दो ये जहेज की हसरत, वरना अनवार पाओगे जिल्लत। वरना अनवार पाओगे जिल्लत, वरना अनवार पाओगे जिल्लत, अनवार पाओगे जिल्लत, वरना अनवार ऐ पाओगे दुनिया वाल छोड़ दो आदत जहेज की। ऐ दुनिया वाल छोड़ दो आदत जहेज की। ऐ दुनिया वाल छोड़ दो आदत जहेज, आदत जहेज